देखिए, मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग ने अभी सार्थक ऐप लागू किया है, जिसमें अटेंडेंस दूरस्थ अंचलों में अटेंडेंस हमारे जो कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी की सुनिश्चित करने के लिए किया है। हमारा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस पशुपालन डेयरी को प्राथमिकता से लिया है और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के पशुपालकों की किसानों की आय में वृद्धि हो पशुपालन के माध्यम से। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं कामधेनु अम्बेडकर भीमराव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना लागू की है और भी कई प्रकार से डेयरी सेक्टर में भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जब से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने काम संभाला है सांची का, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर आ रहा है, किसानों के रेट बढ़े हैं। इस प्रकार से एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ तो हमारा ये मानना है कि इसमें हमारे पशु चिकित्सकों को बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग जा रहे हैं, जो काम करते हैं समय में, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सार्थक ऐप, जहां जमीनी स्तर पर जनता को मिलने वाली सुविधाओं में सार्थक सिद्ध हो रहा है, वहीं कर्मचारी वर्ग और अधिकारी वर्ग खासा नाराज है। जमीनी अमले की बात करें तो अधिकारी कर्मचारी सार्थक ऐप से पहले कार्यालय लेट पहुंचते थे या कार्यालय ही नहीं आते थे, पर अब ऐसा बंद हो गया है। जमीनी अमला जमीन पर है, लाखों की तनख्वाह पर काम नहीं करना, मनमानी इतनी कि घर बैठे तारीख पर सैलरी चाहिए। पशुपालन विभाग में प्रशिक्षण विभाग के डॉक्टर मनोज गौतम ने अपने कार्यस्थल पर सार्थक ऐप की शुरुआत की। समय पर कर्मचारियों अधिकारियों का आना, काम का समय पर होना, आज कार्यस्थल की कायाकल्प हो गई। यह सब संभव हुआ है सार्थक ऐप से। पहले और अब में जब मैं यहाँ पदस्थ हुआ उसके मेरे आने के पहले यहाँ कोई भी स्टाफ समय से नहीं आता था और उसका प्रभाव प्रशिक्षण में इतना गहरा पड़ता था कि कोई समय से क्लास नहीं लग पाती थी और समय से कोई काम नहीं हो पाता था। मैं आने के 2 महीने बाद हमने अब इसको लागू किया और इतना स्ट्रिक्टली लागू किया कि सुबह 10 बजे आना है और शाम को 6 बजे जाना है। दोपहर के भोजन का भी समय मैंने तय कर दिया कि 2 से 2:30 के बीच ही लंच होगा, उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे और सारे लोग अपना अपना सारा काम करने लगे। उसके कारण से हमारे इस संस्थान में जो काम करने की प्रगति है वो चौगुनी हो गई, दुगुनी भी नहीं हुई। सारे काम समय से होने लगे हैं और सब कामों में इतना ज़बरदस्त असर पड़ा है कि हमको कोई भी काम शाम तक हमारा कोई काम पेंडिंग नहीं रहता है। रोज़ का काम रोज़ हो जाता है और हर आदमी से प्यून से लेकर के प्रथम श्रेणी तक के अधिकारी समय से आते हैं और समय से काम करते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में अब ये सार्थक ऐप लागू होने के कारण से जो शिकायत हुआ करती थी कि डॉक्टर ABFO या कर्मचारी फील्ड में नहीं पहुंचते हैं, वो शिकायतें एकदम बंद हो गई हैं और सार्थक ऐप आज की स्थिति में 90% एक सफल हो चुका है क्षेत्र में और किसानों के पास हमारे डॉक्टर हमारे स्टाफ पहुंचने लगे हैं। मैं PRPCS के अध्यक्ष की हैसियत से भी सार्थक ऐप का पूरा समर्थन करता हूं और इस सार्थक ऐप के लागू होने से फील्ड की कम से कम 60 से 70% समस्याएं समाप्त हो गई हैं। जहां सार्थक ऐप जनता के लिए सेवा मिलने में सार्थक सिद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर संघ के अध्यक्ष को सार्थक ऐप के समर्थन करने पर अपने सदस्यों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। आलम यह है कि संगठन के 11 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे संघ के लोगों ने विरोध में इसमें कुछ में इस्तीफा दिया, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हमारे कितने भी लोग इस्तीफा दे दें, यदि काम करते हैं और सरकार से 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनको समय से आना पड़ेगा, समय से काम करना पड़ेगा और शासन की जितनी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, तभी हम किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का किस तरह से लाभ पहुंचाएं और किस तरह से उनको पैसा कमाने के लिए, उनके आय दुगनी करने के लिए किस तरह से उनको हम सहायता करें। उसमें हमारा विभाग बहुत तेजी से, हमारे प्रमुख सचिव, हमारे मंत्री जी और हमारे सेक्रेटरी सब लगे हुए हैं, हमारे डायरेक्टर भी लगे हुए हैं और उसमें हम बहुत तेजी से सफल हो रहे हैं। और इस सार्थक ऐप लागू होने से हमारे विभाग में बहुत फर्क पड़ा है और इसको लागू करने के लिए मैं अपने PS को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत पॉजिटिव में लेना चाहिए, सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि हम अपने किसानों को, पशुपालकों की सेवा में अगर सरकार भी आगे आ रही है, सरकार अच्छी योजना बना रही है, हम भी मेहनत से अपने प्रदेश को भारत में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें 9% भागीदारी है दूध में हमारी,
देश के उत्पादन में उसको 25% तक ले जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें हम सब लोग आगे बढ़े। ऐसा बीच में हुआ कि हमारे PRPCS संगठन में कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया। हमारा ये मानना था इसमें कि प्रोफेशन हमारा जो है, हम पशुपालकों के लिए ग्रामीणों में अपने हित के, देश के हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, अगर संगठन में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस्तीफा तो चलेगा, लेकिन प्रोफेशन बचना चाहिए, व्यवस्थाएं बचनी चाहिए। और सरकार ने जो निर्णय लिए उस निर्णय में मैं समझता हूं कि जो लोग रेगुलर जाते हैं, और उसमें बहुत अच्छे प्रावधान भी हैं, अगर आप फील्ड में हैं या आप कहीं अन्य जगह पे हैं तो वहाँ से भी अटेंडेंस जारी कर सकते हैं। कुछ लोगों की कुछ समस्याएं थी, परेशानियां थी, उसको शासन ने एड्रेस किया है। इसमें बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और एक अच्छा प्रयोग भी है, और हम सब तो चाहते भी है कि हम अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करें, मूक प्राणियों की सेवा करें, यही हमारा उद्देश्य है। जहां सार्थक ऐप जनता को लाभ दे रहा है, तो वहीं एक कर्मचारी वर्ग ऐसा भी है जो जमीनी स्तर पर काम करता है, और वह सार्थक से डरा हुआ है। सार्थक ऐप में 8 सुविधाएं हैं जिसे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, फिर भी फील्ड पर काम करने वाले कर्मचारी नेटवर्क नहीं होना, लोकेशन से दूर होने पर समस्या होना जैसी कठिनाइयों की बात कह रहे हैं। जिलों के जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं वो कई जगह अलग अलग तरह से इसमें निर्देश जारी कर रहे हैं, जबकि हमने संचालक महोदय से पहले से बोला था कि समग्र रूप से इसमें निर्देश जारी कर दिए जाए ताकि कहीं कोई भ्रांति ना हो, और समस्त संवर्ग इसका पालन कर रहा है। लेकिन इसमें आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उसका हमने संचालक महोदय और प्रमुख सचिव महोदय के सामने भी रखा है कि जैसे मान लीजिए मेरे क्षेत्र में 4 बजे में लॉग आउट हो गया, चेकआउट हो गया अपने उससे, और इसके बाद यदि मेरे को कार्य करना है तो वो मैं कहीं अपना दर्शा नहीं सकता कि कैसे दर्शाऊंगा कि मेरे काम क्या किया है। जबकि जब हम सारे कार्य ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम इसमें टास्क एक्टिविटी में डालेंगे, तो इसके लिए अब एक्सीडेंट हो जाता है जिसके लिए पशुपालन विभाग के पास बैकअप प्लान नहीं है। जैसे स्वास्थ्य विभाग के पास बैकअप प्लान होता है कि इस व्यक्ति की ड्यूटी खत्म हो गई तो इसके बाद ये कर लेगा। पशुपालन विभाग में ग्रामीण क्षेत्र में हमारे संवर्ग को जो है सुबह और शाम में टीकाकरण करना होता है, क्योंकि पशु सुबह शाम में ही मिल पाता है घर में, कई जगह दिन में चराने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये टीकाकरण करने के दौरान इन सारी समस्याओं पे हमने संचालक महोदय और प्रमुख सचिव महोदय को अपना पत्र दिया हुआ है, और हम इसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो इसमें क्या मार्गदर्शन देते हैं, क्या निर्देश देते हैं। सार्थक ऐप जनता के लिए सुविधाएं मिलने में सार्थक हो रहा है, पर कर्मचारी अधिकारी इस नई टेक्नोलॉजी, इस सुविधा से खुश नहीं है। देखना होगा सरकार सार्थक को पूर्ण रूप से हर विभाग में कब तक लागू कर पाएगी। लायन न्यूज के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश।